तो कुछ इंसान होते हैं उनकी इच्छाएं डबल होती हैं। अगर उसके पास मारुति 800 है या होंडा सिटी है तो वो कहेंगे मेरे पास BMW होनी चाहिए। अगर BMW तो कहेगा मेरे पास पोर्श कार होनी चाहिए। अगर उसके पास एक घर है तो बोलेगा मेरे पास 2 घर होने चाहिए। अगर उसके पास 2 घर है तो बोलेगा मेरे पास बहुत बड़ा बंगला होना चाहिए 2 एकड़ का। अगर 2 एकड़ का बंगला है तो उसके पास दो धीरू भाई अंबानी जितना बंगला 10 एकड़ वाला बंगला चाहिए, जिसके 400 करोड़ का बंगला होना चाहिए। तो यानी कि हर आदमी की जो इच्छा है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती है। ये एक इंसान का, ये मैं नहीं कहता ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अदरवाइज इंसान तरक्की कैसे करेगा? अदरवाइज इंसान की तरक्की बिल्कुल नहीं हो पाएगी। जो इंसान है, इंसान की ये जो खोपड़ी है, इसके अंदर बिल्ट इन एक फीचर है। वो फीचर है कि कभी इसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती या कभी इसकी संतुष्टि हो ही नहीं सकती। एक बार एक फकीर जंगल में जा रहे थे तो रास्ते में एक पुराना कब्रिस्तान आया। वो पुराने कब्रिस्तान में देखा उन्होंने कुछ खोपड़ियाँ इधर उधर पड़ी थी इंसानों की। तो उन्होंने एक खोपड़ी जो है बिल्कुल अच्छा उसका, उन्होंने सोचा इसका तो बढ़िया करमंडल बन जाएगा। वो जो साधु लोग हैं ना वो करमंडल लेके चलते हैं। उन्होंने सोचा, उन्होंने उसका करमंडल बना लिया, उसके अंदर रस्सी सी डाल के इस साइड दूर से। तो चलते गए तो रास्ते में एक शहर आया। तो शहर के अंदर राजा का दरबार लगा हुआ था। दरबार में चले गए तो राजा को पता लगा कि बहुत बड़े को फकीर आए इधर से जा रहे थे। उन्होंने कहा फकीर साहब को बुलाओ, बाबा जी आपको क्या चाहिए? ये राजा का दरबार है, यहाँ हर चीज़ मिलेगी। तो फकीर ने कहा हमारे को महाराज कुछ नहीं चाहिए, हमारा तो ये करमंडल है, इसमें करमंडल में जो भी आप डालना चाहो डाल दो। तो उन्हें राजा तो राजा ही था। राजा ने कहा ये राजा का दरबार है, इसके अंदर सोना चांदी जितना भी भरा जा सकता है करमंडल बाबा का, उतना करमंडल सोना चांदी से भर दिया जाए। तो जो राजा के जो एहलकार थे वो भरने लगे तो भरने में नहीं आ रहा। फिर कम रह जाता था, फिर राजा ने कहा यार थोड़ा और डालो, भरो तो सही इसको। फिर और डाला, बढ़ा ही नहीं। तो फिर राजा ने उसको कहा, जो फकीर था उसने कहा महाराज ये तो भरा ही नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई और डालो। तो इतने करते करते क्या हुआ कि राजा का सारा खजाना खाली हो गया, लेकिन वो जो करमंडल है वो नहीं बढ़ा। तो राजा ने पूछा ये करमंडल महाराज बाबा जी ये क्या लेके आए हो? इसके अंदर सारा मैंने अपने राज का खजाना सारा इसके अंदर डाल दिया, अब ये भरने में नहीं आ रहा। फकीर ने बोला महाराज ये इंसान की खोपड़ी है, इंसान की खोपड़ी कभी भरने में नहीं आती। अब समझाई मेरी बात, क्यों नहीं आती? ये इंसान की खोपड़ी के अंदर ये चीज़ जो है ना ये बिल्ट इन है, फीचर है। जैसे कंप्यूटर का फीचर होता है ना, ये 10 GB का है, 16 GB का है, 200 GB का है, 256 GB का है। ऐसे ये इंसान की खोपड़ी के अंदर ये फीचर है, ये भरने में नहीं कभी भी आता। खैर ये अच्छी बात है, चलो चलते हैं आगे, इसको भरना कैसे है ये मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा बताता हूँ। इसको अपनी खोपड़ी को भरने के लिए, जो इच्छा पूर्ति करने के लिए बहुत ही बढ़िया एक सिंपल सा सिद्धांत बताता हूँ। उसको जो वो है ईर्ष्या करो और इसको जो चाहो वो पाओ। ईर्ष्या करने से जो कुछ भी चाहोगे आप वो आपको मिल जाएगा। ये आपको शायद बुरा लगाओ। ईर्ष्या करने का मतलब ये नहीं कि किसी को मार डालो या किसी के साथ चोरी करो, हेरा फेरी करो। ईर्ष्या करने का मतलब है कि अपने अंदर जेलसी डेवलप करो, अपना एक टारगेट फिक्स करो। जब तक आपका टारगेट फिक्स नहीं होगा, जब तक आपकी माइंड के अंदर ईर्ष्या नहीं होगी। ईर्ष्या कैसे होगी? जैसे ये मैं आपको इस कार में बैठा नज़र आता हूँ, मैं भी ठीक ठाक बैठा हूँ, मेरे को इधर से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, और लेकिन मेरे पास से बहुत ही बड़ी कार, जैसे ये अभी जा रही है कार, ये निकल के जा रही है। एक बहुत महंगी कार है, मेरे वाली कार से बहुत बड़ी कार है कोई। मेरी कार है 15 लाख रुपए की, कोई 40 लाख की कार है। तो मेरे को इस कार वाले के मालिक के प्रति ईर्ष्या हो गई कि मेरे पास ये कार क्यों नहीं है। जब तक मेरे पास मेरे माइंड के अंदर ईर्ष्या नहीं डेवलप होगी बड़ी कार वाले के प्रति, तब तक मैं तरक्की नहीं कर सकता। तब तक के जब जैसे अब देखो ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं, ये BMW गई है, अभी पोर्श कार जाएगी 2 करोड़ की। तो जब तक मैं उनकी तरफ नहीं जाके देखूंगा, उनकी तरफ नहीं जैसे जलूंगा नहीं, मेरे माइंड के अंदर ईर्ष्या नहीं होगी, तो मैं तरक्की नहीं कर सकता। अदरवाइज मैं मारुति 800 में या ये अपनी होंडा सिटी में सेटिस्फाइड हूँ। आइए मौके मैं ठीक है, बढ़िया हूँ, इसका AC बढ़िया, सीटें बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो मैं तरक्की फिर कैसे करूँगा? एक यंग पर्सन जो अभी लाइफ के अंदर बहुत कुछ बनना है, अगर वो वो सेटिस्फाई होकर बैठ जाएगा तो कैसे दुनिया तरक्की करेगी, कैसे खोजें निकलेंगी? ईर्ष्या का शब्द मैंने बोला कड़वा शब्द है। ईर्ष्या का मतलब ये नहीं है कि मैं उसको जान से मार दूंगा,
या उसके साथ चीटिंग कर लूँगा या उसको गन पॉइंट से उसकी कार छीन के अपना कब्जा कर लूँगा, ऐसा नहीं है। उसका मतलब है कि मेरे को जो थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो लोगों ने आपको, जो रोंडा बैरन ने किताब लिखी द सीक्रेट, जो कि 30 मिलियन के करीब बिक चुकी है, पर 120 लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुकी है। उसने 300 मिलियन का बंगला बना लिया कैलिफोर्निया के अंदर, और सबसे बेस्ट सेलिंग और मोस्ट इंस्पायरिंग बुक है वो अभी दुनिया के अंदर, और हर स्टूडेंट के पास है। उस किताब के अंदर लिखा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने उसको नाम दे दिया ईर्खा करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि जब मैं दूसरी कार, मेरे से बड़ी कार पास से निकलती है, तो मेरी जो बुद्धि है उधर अट्रैक्ट होती है, तो उन्होंने उसका नाम दे दिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। मैं कहता हूँ ईर्खा। हमारी इंडियन लैंग्वेज के अंदर, हिंदुस्तानी लैंग्वेज के अंदर, हिंदी के अंदर उसको लॉ ऑफ ईर्खा बोला जाएगा। तो भाई ईर्खा करो। ईर्खा करके फिर क्या करना है, उसके बाद उसने अपनी जो किताब है मैंने पढ़ी है, वो किताब भी पढ़ने वाले को, हर आदमी कोई बगैर उसको गाइड के बगैर उस किताब को पढ़ा नहीं जा सकता। उस किताब को पढ़ने के लिए मेरे को कम से कम 20-25 और किताबें पढ़नी पड़ी जो कि उसके बारे में लिखी हुई थी, और 20-25 यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो बनाई हुई थी लोगों ने, वो सुननी पड़ी कि वो किताब पढ़ी कैसे जाती है, उसमें क्या लिखा जाता, क्या लिखा हुआ है। वो लिखने के बाद मैं इसी नीचे पहुँचा हूँ भाई, ये ईर्खा करो। ईर्खा करने के बाद फिर मेरे मन के अंदर एक क्वेश्चन हो गया, आस्क, पूछो, ऑर्डर करो, कि मैंने ऑर्डर कर दिया, मेरे पास BMW होनी चाहिए। फिर मैं उसकी प्लानिंग बनाऊंगा, उसकी स्ट्रेटजी मुझे बनानी पड़ेगी कि मैंने कैसे ये कार होंडा सिटी से निकल के उस कार के अंदर बैठना है, मैंने अर्निंग करनी है। अगर मेरी अर्निंग 3 लाख रुपए साल की है, तो मेरी अर्निंग कम से कम 30 लाख रुपए साल की होनी चाहिए। वो कैसे होगी, उसकी मैंने बिजनेस स्ट्रेटजी, बिजनेस प्लानिंग वो मुझे बनानी पड़ेगी। वो बना के उसके ऊपर 24 घंटे काम करना पड़ेगा। हर वक्त मेरे को उसकी BMW कार की या पोर्श कार की जो 2 करोड़ की, उसकी फ़ोटो लगा के अपने कमरे में एक सीक्रेट प्लेस में लगानी पड़ेगी। उसको हमेशा मेरे को याद रखना पड़ेगा। फिर मेरे को अपने एक पेन पेपर लेके उसके ऊपर सारी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि सारी प्लानिंग करूँगा कि मैंने ये पैसा रुपया जो मेरे पास 3 लाख रुपया भाई तेरे पास साल का आता है, और तेरे पास तो चाहिए कम से कम 30 लाख रुपये मिनिमम। 30 लाख रुपया लेगा तब तो जाके उसकी कार की इंस्टॉलमेंट निकलेगी। कार का पेट्रोल का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा कहाँ से निकलेगा। तो 30 लाख रुपए तो पहले इनकम कमाने लायक हो जाए, फिर ही जाके करेगा कुछ, फिर ही उस कार का सपना देखना। तो फिर मैं उसके बारे में सोचना शुरू करता हूँ, फिर मैं वो चीज़ को एक्वायर कर लेता हूँ। सो दोस्तों, इतनी सी बात थी जो कि मैं आपको समझाना चाहता था। मेरा ख्याल है कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना। आज की वीडियो में केवल इतना ही बताऊंगा। जो मेरा वर्ड है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो मैंने बोला, ईर्खा करो और अपनी जो चाहत है, जो आपकी जो इच्छा है वो पूर्ति करो। उसका ईर्खा का मतलब नेगेटिव नहीं है कि भाई दूसरे आदमी की बड़ी चीज़ देख के उसको हथियार लेना है, या उसके साथ चीटिंग करनी है, या उसके कोई इलीगल एक्शन लेना है। ऐसा नहीं है। अपने आप को उसके लायक बनाना है, जलना नहीं है। अगर वो ट्रक वालों के पीछे लिखा होता है जलो मत रीस करो, मतलब कि हमने उसकी कॉपी करनी है, उसकी जो बिजनेस उसने कैसे डेवलप किया है, कैसे उसने अर्निंग करी है उसको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक करो, कमेंट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद। आपको शुभ चिंतक BR गुप्ता।